दोस्तों, आइए हम भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में जानते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म के कथा तथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु को सनातन धर्म में पालनहार, सृष्टि का संरक्षण करने वाले माना जाता है। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान विष्णु अपने अवतार लेकर संसार का उद्धार करते हैं। इन अवतारों को दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतार। मत्स्य अवतार। सृष्टि के प्रत्येक चक्र कल्प के अंत में महाप्रलय होता है। इस प्रलय के समय सारा संसार जलमग्न हो जाता है। इसी समय ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए वेद ग्रंथों की रक्षा करना आवश्यक था, क्योंकि यही ज्ञान संसार को पुनः निर्माण में मार्गदर्शन देता है। असुर दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। कथाएं। एक समय सत्यव्रत नामक एक धर्मपरायण राजा नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी मछली को अपने कर में पकड़ लिया। मछली ने राजा से निवेदन किया, राजन, मुझे जलचर जीव खा जाएंगे, कृपा करके मेरी रक्षा करो। राजा ने दया करके उसे अपने कमंडलू में रख लिया। आश्चर्य, वह मछली पल भर में बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, लेकिन वह तालाब से भी बड़ी हो गई। फिर उसे गंगा में ले गए, वहां भी वह बढ़ती ही चली गई। अंत में राजा ने समझा कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, मैं विष्णु हूँ, शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। उस समय एक नौका प्रकट होगी, तुम उसमें सप्तर्षियों और जीव जंतुओं के बीज रूप को बैठाना। मैं मत्स्य रूप में उस नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। फिर जब प्रलय आया तो सारा संसार जल में डूब गया। राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, सप्तर्षियों और जीवों के साथ नौका में बैठ गए। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर नौका को खींचते हुए सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने हयग्रीव असुर का वध कर वेदों को पुनः ब्रह्मा को प्रदान किया। यह अवतार बताता है कि जब ज्ञान, वेद नष्ट या चोरी हो जाए, तब ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। धर्म और जीवन का मूल आधार ज्ञान है। यह कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान को याद करें तो वे रक्षा करते हैं। कूर्म अवतार। पृष्ठभूमि। देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की होड़ थी। जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई तो वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। किंतु मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मछली और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कच्छप अवतार लिया। कथा। विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। पर्वत उनकी पीठ पर स्थिर हो गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न, धन, अप्सराएं, औषधियां, घोड़े, हाथी, धनवंतरी और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। इस अमृत को देवताओं ने पिया और पुनः बलशाली हुए। महत्व। यह अवतार बताता है कि धैर्य और सहनशीलता धर्म की रक्षा में कितने आवश्यक है। कूर्म की तरह हमें भी जीवन के कठिन बोझ को सहना चाहिए और दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। समुद्र मंथन से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अमृत सफलता नहीं मिलेगी। वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक असुर ने तपस्या करके वरदान पाया था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और पृथ्वी, भूदेवी को समुद्र में डुबोकर पाताल लोक ले गया।
यह देखकर ब्रह्मा और देवता चिंतित हुए। तब भगवान विष्णु ने वराह सुअर का अवतार लिया। कथाएं। भगवान विष्णु एक विशालकाय वराह के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर आकाश छू रहा था, दांत बड़े बड़े थे और गर्जना से तीनों लोग कांप रहे थे। उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंततः भगवान वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर समुद्र से बाहर निकाला और उसे अपनी जगह पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने धरती और ब्रह्मांड की रक्षा की। महत्व। यह अवतार सिखाता है कि जब असुर शक्तियां प्रकृति और पृथ्वी को नष्ट करने लगेंगी, तब भगवान पृथ्वी की रक्षा करेंगे। धरती हमारी माता है, उसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। वराह रूप से यह शिक्षा भी मिलती है कि भगवान छोटे से छोटे जीव, सुअर के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, बशर्ते धर्म की रक्षा करनी हो। नरसिंह अवतार, हाफ मैन हाफ लायन। पृष्ठभूमि। हिरण्याक्ष का वध वराह अवतार ने किया था। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान पाया कि उसे न तो देव, न मनुष्य, न पशु मार सके, न दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। पिता ने लाख कोशिश की कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं डिगा। कथाएं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, वह हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे को लात मारी और चुनौती दी, क्या यह खंभे में भी है? तभी खंभा फट गया और वहां से नरसिंह प्रकट हुए, आधा सिंह और आधा मनुष्य। उन्होंने संध्या समय, न दिन न रात, राजमहल के द्वार पर, न घर न बाहर, अपने नंग, न अस्त्र न शस्त्र से हिरण्यकशिपु का वध किया। महत्व। यह अवतार दिखाता है कि ईश्वर अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यह भी संदेश है कि अत्याचार और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय ही होती है। नरसिंह रूप से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर समय आने पर नियमों को भी तोड़कर धर्म की रक्षा करते हैं। वामन अवतार। बलि नामक असुर राजा बहुत पराक्रमी और दानी था। उसने तीनों लोक जीत लिए। देवता भयभीत होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगे। कथा। भगवान विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने पहुँचे। उन्होंने कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए स्वीकृति दी। तभी वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न बचा। बलि ने झुककर अपना सिर अर्पित किया। भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया, लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुम हर वर्ष बलिपद्वमी पर पूजे जाओगे। महत्व। वामन अवतार हमें सिखाता है कि दान और अहंकार अलग अलग चीजें हैं। बलि दानी था, लेकिन उसके भीतर गर्व आ गया था। भगवान ने उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाया। यह अवतार यह भी दर्शाता है कि ईश्वर छोटे रूप में आकर भी असुरों के अहंकार को समाप्त कर सकते हैं। परशुराम अवतार। त्रेतायुग में क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया। वे प्रजा का शोषण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम रूप में अवतार लिया। कथाएं। परशुराम को भगवान शिव ने परशु फरसा दिया। वे अति पराक्रमी और ब्रह्म तेज से युक्त थे। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन नामक राजा ने उनके पिता जमदग्नि की गाय कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। क्रोधित होकर परशुराम ने उसका वध किया। प्रतिशोध में कार्तवीर्य के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। क्रोध से भरे परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार करूंगा। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों को नष्ट कर धर्म की रक्षा की। महत्व।
यह अवतार बताता है कि जब शक्ति और सामर्थ्य अन्याय में लग जाए तब उसका अंत निश्चित है। परशुराम धर्म और न्याय की स्थापना के लिए आदर्श है। वे एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो आज भी अमर बताए जाते हैं और कलयुग में कल्कि को अस्त्र शस्त्र विद्या देंगे। राम अवतार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार माना गया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा कठिन हो जाती है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। इन्हीं अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श माना जाता है। राम अवतार का उद्देश्य। त्रेतायुग में राक्षसों का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता, दानव और गंधर्व कोई नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में रावण ने देवताओं तक को परास्त करना शुरू कर दिया। वह निर्दोष ऋषियों और साध्वियों को परेशान करता और यज्ञहवन में बाधा डालता। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने रावण का अंत करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के घर राम रूप में जन्म लिया। जन्म और बाल्यकाल। राम का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि को अयोध्या की रानी कौशल्या की कोख से हुआ। उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। बाल्यकाल से ही राम अत्यंत गुणी, विनम्र और वीर थे। महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए और उन्होंने ताशका, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। यहीं से राम की धर्म की रक्षा करने वाली छवि स्पष्ट होने लगी। सीता विवाह। जनकपुरी, मिथिला में राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़कर माता सीता का स्वयंवर जीता। माता सीता उनके जीवन की धर्मपत्नी बनी। राम और सीता का संबंध भारतीय संस्कृति में आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। वनवास और संघर्ष। राजा दशरथ ने जब राम का राज्याभिषेक तय किया, तब कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। वनवास के दौरान राम ने अनेक ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का वध किया। वनवास के दौरान ही रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। यही घटना रामायण का मुख्य केंद्र बनी। लंका विजय। राम ने वानर राज सुग्रीव से मैत्री की और पवनपुत्र हनुमान जैसे महान भक्त को पाया। वानर सेना के सहयोग से राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर आक्रमण किया। अंततः राम ने रावण का वध कर धर्म की विजय सुनिश्चित की। इस घटना को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हर वर्ष दशहरा और दीपावली के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण अवतार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक श्री कृष्ण है। उन्हें द्वापर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतरित माना जाता है। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि प्रेम, नीति, वीरता और करुणा का अद्भुत संगम है। जन्म और बाल्यकाल। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी थे। उस समय मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और क्रूर था। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान उसके वध का कारण बनेगी। इस कारण उसने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब वसुदेव उन्हें रात के अंधेरे में यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए और नंद यशोदा को सौंप दिया। बाल लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने अनेक अद्भुत लीलाएं की। वे बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबको मोहित करते थे। माखन चोरी उनकी सबसे प्रिय लीला थी। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिय नाग को दबाया और इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। बाल्यकाल में ही उन्होंने दिखा दिया कि वे साधारण बालक नहीं बल्कि परमात्मा है। रासलीला और भक्ति। कृष्ण और राधा का प्रेम भक्ति और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। वृंदावन में गोपियों के साथ उनकी रासलीला प्रेम, समर्पण और आनंद का अद्वितीय उदाहरण है।
इसीलिए भक्त उन्हें मुरलीधर और रासबिहारी के नाम से याद करते हैं। मथुरा की ओर प्रस्थान। युवावस्था में कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इसके बाद वे द्वारका में जाकर राजकाज संभालने लगे। महाभारत में भूमिका। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य महाभारत युद्ध में दिखाई देता है। उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच धर्मयुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। इसमें उन्होंने कर्म, धर्म, योग और भक्ति का महान संदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और भक्तों की रक्षा को अपने अवतार का उद्देश्य बताया। बुद्ध अवतार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार, में गौतम बुद्ध का अवतार भी माना गया है। यह अवतार मानवता को अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाने के लिए हुआ। बुद्ध अवतार विशेष रूप से उस समय प्रकट हुए जब लोग वेदों के वास्तविक अर्थ को भूलकर यज्ञों और पशुबलियों में लिप्त हो गए थे। समाज में हिंसा, आडंबर और अंधविश्वास बढ़ गए थे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने श्री बुद्ध के रूप में जन्म लेकर संसार को धर्म, शांति और सदाचार का संदेश दिया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। बुद्ध अवतार के रूप में भगवान विष्णु का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ अत्यंत करुणाशील और चिंतनशील स्वभाव के थे। राजमहल में सुख सुविधाओं से घिरे रहने के बावजूद उनका मन सांसारिक भोगविलास में नहीं लगता था। दुर्भाग्य के कारण और संन्यास। युवावस्था में जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी, तो उनके मन में जीवन के दुखों और उनके समाधान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में संन्यास ले लिया। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तप और साधना की। अंततः बोधगया, बिहार में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए और उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उपदेश और धर्म। बुद्ध ने सिखाया कि संसार का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है। इच्छाओं को त्याग कर, मध्यम मार्ग अपनाकर और करुणा का जीवन जीकर मनुष्य दुर्भाग्य से मुक्त हो सकता है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, करुणा, मैत्री और धैर्य को धर्म का मूल बताया। बुद्ध का धर्म आडंबर से मुक्त था और उन्होंने किसी प्रकार की पशुबलि या हिंसा का विरोध किया। बुद्ध अवतार का महत्व। भगवान बुद्ध का अवतार केवल धार्मिक सुधारक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में माना जाता है। कल्कि अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इन 10 अवतारों में अंतिम अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का समय। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का प्रकट होना कलयुग के अंत में होगा। जब कलयुग में पाप, अधर्म, हिंसा, भ्रष्टाचार, अन्याय और अनैतिकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब भगवान विष्णु का यह अवतार प्रकट होगा। माना जाता है कि जब लोग सत्य, धर्म, करुणा और ईमानदारी को पूरी तरह भूल जाएंगे और केवल लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा में डूबे रहेंगे,
तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान कल की रूप में अवतरित होंगे। जन्म और स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार का जन्म शंभल ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विश्वन्य और माता का नाम सुमति होगा। कल की अवतार घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार लिए हुए प्रकट होंगे। उनका स्वरूप तेजस्वी और दिव्य होगा। कल की अवतार का उद्देश्य। कल की अवतार का मुख्य उद्देश्य होगा अधर्म और पाप का नाश करना, दुष्टों और अन्याय करने वालों का संहार करना, धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करना, कलयुग का अंत करके सत्ययुग की शुरुआत करना। इस प्रकार कल की अवतार युग परिवर्तन के वाहक होंगे। पुराणों में वर्णन। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कल की अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि वे सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और उनके हाथ में अग्नि जैसी चमकने वाली तलवार होगी। वे संसार से अधर्म का समूल नाश करेंगे और धर्म की ज्योति पुनः जलाएंगे। कल की अवतार का महत्व। कल की अवतार का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि वे भविष्य के अवतार हैं। जबकि राम, कृष्ण, बुद्ध आदि अवतार अतीत में घटित हुए, कल की अवतार अभी होने वाले हैं। इससे मानवता को यह संदेश मिलता है कि चाहे अधर्म कितना ही बढ़ जाए, अंततः धर्म की ही विजय होगी। आध्यात्मिक संदेश। कल की अवतार हमें यह सिखाते हैं कि समय समय पर अधर्म की शक्ति बढ़ती है, परंतु अंत में धर्म ही स्थायी रहता है। कल्कि का आगमन यह विश्वास दिलाता है कि बुराई कभी स्थायी नहीं होती और सत्य की ज्योति अवश्य प्रकट